नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज में। कृष्ण कुमार संजय प्रशांत किशोर के जनस्वराज का विधायक जीतेगा तो घर के बेटा को घर में ही काम मिलेगा, सुरेंद्र गुप्ता ने बताया। जी हां, हिंदू के महापर्व तीज और पति पत्नी का जन्मदिन रहने के बावजूद क्षेत्र भ्रमण में लगे रहे इंदु गुप्ता और उसके पति सुरेंद्र गुप्ता। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र गुप्ता और उसकी पत्नी इंदु गुप्ता, जिनका आज जन्मदिन पति पत्नी का है और हिंदू का महापर्व तीज रहने के बावजूद ये दोनों लोग अपने घर पर सेलिब्रेटी करने के बदले हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्र भ्रमण कर आम लोगों के बीच जाकर अपना अपना जन्म दिवस मनाया है और प्रशांत किशोर के जनस्वराज पार्टी के विजन के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि प्रशांत किशोर ही एक ऐसा नेता है जो गरीब लोगों के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे लगता है कि किसी से मुझे टक्कर नहीं होगा, जनस्वराज का जीत सुनिश्चित है। पहले एनडीए और महागठबंधन दो ध्रुवीकरण था कि महागठबंधन से जो उब गया एनडीए को वोट दे दो, जब एनडीए से उब गया तो महागठबंधन को वोट दे दो। अब आम लोगों को तीसरा विकल्प आ गया है, प्रशांत किशोर का जनस्वराज पार्टी। बताते चले कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से इंदु गुप्ता भावी प्रत्याशी है और वे चुनावी बिगुल फूकने से पहले ही पूरे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी गांव वार्ड में जनसंपर्क अभियान पूरा कर चुके हैं। आश्चर्य की बात तो तब देखने को मिला कि राजद वाले यादव समुदाय को अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन उनके ही यादव का वोट टूटने लगा और वे लोग भी जनस्वराज का झंडा थाम लिया है। इंदु गुप्ता के पति से जब वार्तालाप हुई तो वे बताया कि जहां जहां जनस्वराज का विधायक जीतकर विधायक विधानसभा पहुंचते हैं उस क्षेत्र में इंडस्ट्री भारी उद्योग लगाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेश मजदूरी करने के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। घर के बेटा को घर में ही काम मिल जाएगा। 17 अगस्त को बिथान में आयोजित जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में लाखों लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा था, जिसे देखकर प्रशांत किशोर काफी गदगद हुए और इसका श्रेय उन्होंने इंदु गुप्ता को दिया। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय इंदु गुप्ता जी को है जो इन्होंने इतना भीड़ बिथान में जुटा लिए। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये पोस्टर बैनर लेके घूम रहे हैं, किस चीज़ के ये पोस्टर बैनर है? आपके हाथों में कुछ बैनर पोस्टर वगैरह है, कंप्लीट वगैरह? जनस्वराज पार्टी का। किस चीज़ का है जनस्वराज का? क्या है ये? जनस्वराज पार्टी को हम लोग बस्ता छाप के लिए प्रचार कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण करके हम लोग बस्ता को हर घर पहुंचाना है। इंदु गुप्ता जी कौन हुए? मेरी वाइफ। चुनाव की तैयारी चल रहा है क्या? जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया और सभी दल के नेतागण अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी से जुट गए हैं। विभिन्न दल के नेता अपने आप को भावी प्रत्याशी करके क्षेत्र में विभिन्न गांवों में का दौरा कर रहे हैं और आज आप सिंघिया घूम रहे हैं। सिंघिया को तो सभी नेता 5 पंचायत हसनपुर विधानसभा का सिंघिया ब्लॉक का 5 पंचायत हसनपुर विधानसभा में, उसको सभी नेतागण तो आज तक सिर्फ साइड करके ही रखा है। वोट के समय वोट लेता है, फिर वोट लेने के लिए आता है, वोट के बाद उसको 5 पंचायत को सब भूल ही जाता है कि भी हसनपुर विधानसभा का एक पार्ट है। मैं जनता मालिक को ये प्रार्थना करना चाहूँगा, जो जनस्वराज पार्टी में ऐसा नहीं होगा। हम पंचायत ही नहीं, कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ेंगे जहां हम अपना बस्ता और जनस्वराज पार्टी के बारे में बताने का काम करेंगे। इंदु गुप्ता जी अभी तक पिछले 3-4 महीना में लगभग हर एक गांव घूम चुकी है, तो कैसा सहयोग मिल रहा है युवाओं का और महिलाओं का? युवाओं और महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सब बदलाव के मूड में है। विकल्प नहीं था, फर्स्ट बार हमें जनस्वराज पार्टी और प्रशांत सर के रूप में विकल्प मिला है, तो लोग सब उत्साहित है और विकल्प प्रशांत सर जो दिए हैं हम लोग को जनस्वराज पार्टी के रूप में, हम लोग जनस्वराज पार्टी को यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। हसनपुर विधानसभा में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी है। इससे पहले आज तक हसनपुर विधानसभा में कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई है। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जिन्होंने प्रशांत किशोर जी ने महिला को भी एक्टिव किया और साथ में उनको आश्वासन दिया जो आप मेहनत करिए और पार्टी के लिए जितना मतलब पुरुष जो
अहमियत रखता है उससे ज़्यादा आप अहमियत रखते हैं। इसके लिए प्रशांत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र भ्रमण करते हैं, क्या कमी आपको दिखने को मिल रहा है खास? क्षेत्र भ्रमण में सर देखिए मीडिया भाई आप लोग, कुछ काम ही नहीं हुआ है क्षेत्र में। अगर मैं अदर पंचायत की, अदर विधानसभा की बात करूं, उसका 10% काम किसी भी प्रकार से नहीं दिख रहा है। जैसे रोड रास्ता हो गया, गली कुची हो गया, आपको किसी भी प्रकार के, खास करके स्कूल चले जाइए आप सरकारी में, तो कहीं ना पढ़ाई का व्यवस्था ठीक है, ना रोड रास्ता का व्यवस्था ठीक है। डबल इंजन की सरकार तो अपने आप को कह रही है कि हम इतना काम किए हैं कि जो आज तक कभी नहीं हुआ। सर हमारे हसनपुर विधानसभा में तो कुछ नहीं दिख रही है। एक अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं वो अपने चुनावी सभा के दौरान ही खुले मंच से घोषणा किए थे कि हसनपुर विधानसभा से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा पहला काम होगा डिग्री कॉलेज, और आज तक डिग्री कॉलेज का नाम भी कहीं नहीं है। सर जनता समझ रही है इस बात को, और इसीलिए उन्होंने विकल्प का जो रूप जनस्वराज पार्टी आई है उसके पक्ष में जाने का काम किया है। क्योंकि आज अगर हमारे पूर्व विधायक, अगर ये काम प्रेजेंट विधायक जो हमारे तेज प्रताप यादव जी हैं, अगर वो काम कर दिए होते तो जनता का मूड चेंज नहीं हुआ। यहाँ के हसनपुर विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, जब हम लोग को जातिवाद से उठ के एक बार विकल्प के रूप में जनस्वराज पार्टी आई है और उन्होंने पहली बार हमारे बच्चों को ठिका लिया है, और आज तक जो भी पार्टी आया है, अगर आप किसी भी पार्टी से पूछिए सीएम कौन बनेगा तो बोलता है मैं बनूंगा। और हमारा पहला ऐसा पार्टी है जो ये बोल रहा है सीएम हम नहीं बल्कि बिहार का नौजवान बनेंगे। तो ऐसे पार्टी को सपोर्ट करिए जो आपके बच्चों को ठिका ले रहा है, आपके बच्चे को शिक्षा के बारे में ठिका ले रहा है, रोजगार के बारे में पलायन रोकने का प्रयास कर रहा है, किसान को आय दुगुना करने का बात कर रहा है, ऋण सस्ता करने की बात कर रहा है, और कई मुद्दा है हम लोग का जो हम लोग फ्रंट पे आके जब हम आएंगे सरकार में तो बहुत कुछ बताएंगे। खास करके परिवार लाभ कार्ड हम लोग बना रहे हैं जिसमें 20,000 का गारंटी भी दे रहे हैं लोगों को। ये तो आपकी सरकार बनने के बाद की बात है जी। आपकी अगर जनस्वराज की सरकार बनती है तो 20,000 का लाभ मिलेगा परिवार में? बिल्कुल मिलेगा सर। यही ना, एक लोग को मिलेगा? हाँ, एक परिवार को मिलेगा सर। एक चीज और है कि अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ बाहरी कैंडिडेट भी दिख रहे हैं, जिसमें खासतौर पर क्षेत्र में ये चर्चा बनी हुई है कि इससे पहले एक बाहरी को हम लोग चुनाव में जीत दिलाए हैं और वो 5 साल में अभी तक 2 बार भी क्षेत्र भ्रमण के लिए नहीं आए, और फिर से अब बाहरी उम्मीदवार हसनपुर विधानसभा पे नजर गड़ाए हुए हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? बार बार हसनपुर विधानसभा ठगाने का काम किया है और जनता इस बात को समझ चुकी है। इसका जवाब वोट के द्वारा जनता देगी। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र गुप्ता। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि आज हसनपुर विधानसभा के जनस्वराज के भावी प्रत्याशी इंदु गुप्ता और उनके पति सुरेंद्र गुप्ता जी का आज दोनों का एक साथ आज बर्थडे है, और उसके बावजूद हसनपुर के विभिन्न पंचायतों का दौरा करते दिख रहे हैं। आप अलग और आपके पत्नी अलग। तेज पार भी है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज हमारा बर्थडे है और हमारी पत्नी का भी है, लेकिन बर्थडे सबसे बड़ा सेलिब्रेट अपने समाज और अपने गांव के लोगों के साथ मनाया जाता है। तो वो हम विभिन्न महिलाओं के साथ मैडम घूम रही है और पुरुष के साथ हम घूम रहे हैं, और मुझे लग रहा है इससे बड़ा गिफ्ट हमको नहीं मिलेगा जब हम अपने समाज के बीच में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंदु गुप्ता जी को वोट देकर यहाँ से निर्वाचित करती है तो बर्थडे गिफ्ट के रूप में हसनपुर विधानसभा की जनता को क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले इंदु गुप्ता ने कमिटमेंट की है, जो हम महिला कॉलेज की बात करेंगे तो हर एक ब्लॉक में हम सबसे पहले महिला कॉलेज बनाएंगे, और साथ में सर डिग्री कॉलेज जो मतलब वर्तमान विधायक हमारा कमिटमेंट करके कुछ नहीं किया, सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, डिग्री कॉलेज हो, और साथ में मेडिकल का सुधार के लिए हर एक 3 पंचायत में मतलब जो है तो हमारा मेडिकल होना चाहिए, ताकि पंचायत के लोग ब्लॉक तक जाने में उनको दिक्कत ना आए। और कैसा रहा था उनका कार्यक्रम? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। हम लोग 8-10 दिन का वैसे तो मेहनत हम लोग 5-6 महीना से कर रहे थे, लेकिन प्रशांत सर का आगमन के लिए हम लोग हर घर निमंत्रण कार्ड पहुंचाए और जनता उनको स्वीकार किया, और उसका रूप में आपको गांधी मैदान बिथान में जो भीड़ उमड़ा वो सब प्रशंसित होके आया। और रह गया संसाधन के बाद 15 से 20 हजार लोगों को इतना सर ऑटो बुक हो गया था, ऑटोमेटिक लोग पब्लिक अपने आप बुक करके आ गया था।
जो 15-20 हजार पब्लिक आ नहीं सका, जिसका शिकायत आज भी है। अभी मैं यहाँ पे आया था, जितेंद्र भाई का शिकायत था जो 500 लोग मेरा था, और सुरेंद्र जी हम लोग का यहाँ साधन कोई नहीं था, जो साधन था सब बुक करके पहले जा चुका था। तो मैं फिर से पुनः धन्यवाद करूंगा जनता को, जिन्होंने प्रशांत सर को सुने और उनकी विचारधारा से प्रसन्न होके एक तरफा माहौल हो रहा है। सर प्रशांत जी के कार्यक्रम के दौरान भीषण बारिश हो रही थी, उसके बावजूद लोग डटे हुए थे और उनके भाषण को सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक शब्द में कहा कि ये भाषण नहीं है, ये आपके बच्चों की बात है। बिल्कुल आपकी बात सही कह रहे हैं आप। पहली बार जो है सो प्रशांत सर और जनस्वराज पार्टी ऐसा आई है जो हमारे बच्चों की बात कर रही है। आज तक नेता सिर्फ अपने बच्चों की बात किया है, और जब बात सर अपने बच्चों को हो तो क्यों नहीं सुनेगा लोग, और लोग इस बात से खुश है और चुनाव का वेट कर रहा है। अगर आज चुनाव करा दिया जाए तो उनको एक तरफा बहुमत से प्रशांत किशोर जी को यहाँ से विधायक चुना के उनको मिलेगा। हसनपुर बिल्कुल समर्पित है उनके लिए। जी सर, ये तो जनस्वराज का निशानी है। हाँ, जनस्वराज में हम हैं। इससे पहले तो जनस्वराज का नाम भी नहीं था। 6 महीना पहले प्रशांत किशोर जी का एक कल स्टेटमेंट आया है कि 6 महीना ही हुआ है जनस्वराज को पार्टी के रूप में यहाँ बिहार में। जैसे पुराना में तो बहुत पार्टी आया, ये तो बेचारे नया में आए हैं। सब कुछ नया होता है देश के लिए। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश यादव। यादव हो कब जनस्वराज में है? देखिए, जाति पाति का जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जातीय बना तो आज तक हसनपुरे रह गया कि हसनपुर पटना चला गया। तो आप जनस्वराज का गमछा रखे हुए और जनस्वराज के भावी प्रत्याशी के साथ चुनावी मैदान में क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चुनावी मैदान में इसलिए है कि मेरा उम्र 40 से 50 वर्ष हो गया। बच्चा के लिए आज तक आवाज नहीं उठा। ये जो भी नेता आए हैं बच्चा के लिए आवाज उठाए हैं, इसलिए हम इसको विचारधारे से अच्छा है जनस्वराज। कहाँ घर हुआ आपका? सुरहा मेदो चौक। सुरहा से सिंघिया तक पहुँच गए? सिंघिया तक आए, हर जनता को घर घर जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, यहाँ का जनता इस बार तीसरा विकल्प ढूंढेगी? हाँ, बदलाव बहुत होगा हर जगह। नौजवान कह रहा है कि हम बदलेंगे। कैसा लग रहा है आपको क्षेत्र में जनस्वराज के प्रति लोगों का? जनस्वराज के प्रति क्षेत्र में हम तो आज लगभग 2 महीने से जुड़े हैं। युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सब लोग से बहुत अच्छा प्यार और स्नेह मिल रहा है जनस्वराज के प्रति। आप युवा हैं और युवा तेजस्वी यादव को युवा का नेता कहा जाता है, फिर भी आप प्रशांत किशोर जी के पार्टी के लिए घूम रहे हैं क्षेत्र में। हमको जो है सो प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर हम प्रशांत किशोर जी की पार्टी में घूम रहे हैं। आप यादव होते हुए यहाँ यादव में युवा नेता कहलाता है तेजस्वी यादव। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। यादव हैं, लेकिन उनसे विचारधारा मेरा नहीं मिला, हम उनके साथ नहीं हैं। एक और उल्टा क्वेश्चन है थोड़ा, कि हसनपुर विधानसभा आज तक यादव के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? जीता नहीं है, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था लोग को। विकल्प नहीं था, इसी कारण से। जी, दूसरा कोई कैंडिडेट भी ऐसा कोई आए नहीं। तो इस बार इंदु गुप्ता जी आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इनको। जनस्वराज की चर्चा आज पूरे विधानसभा के हर घर में चल रही है जी। इसका क्या दिन है, क्योंकि कई प्रत्याशी अपने आप को भावी प्रत्याशी बता रहे हैं। नहीं, ये जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जनस्वराज घर घर जनस्वराज का जो ये बस्ता अभी पहुंच रहा है, ये इंदु गुप्ता जी का देन है, जो पूरे हसनपुर विधानसभा में लोग जनस्वराज को जान रहा है। एक महिला होके पिछले 4-5 महीना से घर घर जा रही है, और जो विधायक यहाँ से वर्तमान में भी विधायक हैं, वो 5 साल में एक बार भी देखने के लिए नहीं आए। 5 साल में उनको तो शायद हसनपुर विधानसभा में 38 पंचायत है, 38 पंचायत का नाम भी पता नहीं होगा। जी जी, लेकिन आज के डेट में निश्चित तौर पर ये विधानसभा का एक भी गांव ऐसा हम लोग को प्रयास है कि एक भी गांव और एक भी टोला नहीं छूटना चाहिए। अभी तो चुनावी बिगुल फूकने के लिए बचा ही है जी, आचार संहिता भी अभी नहीं लगा। जी जी, हम लोग सर प्रयास में है, एक भी गांव और एक भी टोला विधानसभा का नहीं छूटेगा। हम लोग हर घर में जाकर बस्ता पहुंचाएंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से सोचने के लिए कमर कस चुके आप लोग। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? रणबीर यादव।
सुरहा बसंतपुर एकाध रोड।